इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सुने, मैं चाहता हूँ भाई शौकत ज़रा सामने आए, एक गवाही सुनेंगे। खुदा बड़ा मेहरबान खुदा है। खुदा अपने वक्त पर काम करता है, और जब खुदा काम करता है तो दुनिया हैरान हो जाती है कि यार रह कैंज हो गया, कैसे हो गया। भाई की किडनीज़ की प्रॉब्लम है और काफ़ी ज़्यादा स्वेर किस्म की हालत इनकी ख़राब थी। चंद दिन पहले इन्होंने जब अपने टेस्ट करवाए तो इनकी रिपोर्टें सही नहीं आई, और सारे घर के अंदर ऐसा माहौल था कि जैसे भाई के पास सिर्फ आज का दिन ही है। बेटियां रो रही थी, बेटा रो रहा था, इनकी वाइफ रो रही थी और इनकी बहनें रो रही थी। आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रही थी कि क्या अब बनेगा, ये तो हमारे बाप की जगह पर है, हमारा बाप हमें छोड़कर चला गया, लेकिन भाई जो है वो हमारे बाप की जगह पर है, तो अब हमारा क्या बनेगा। ऐसे जैसे सारे घर को नाउमीदी की फ़िज़ा ने घेर लिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ईमान रखने वालों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एक तरफ बीमारी अपना जोर लगा रही थी और दूसरी तरफ ये कलीसिया, और इस कलीसिया के तमाम बहन भाई खादम जो है वो खुदावंद के हजूर इस बात को रखे हुए थे कि खुदा तू सब कुछ कर सकता है। वो रिपोर्ट जब आई तो डॉक्टर के पास जब वो रिपोर्ट गई तो डॉक्टर ने देखकर भाई से कहा कि पहला इंजेक्शन जो आपको लगना है वो 4.5 लाख रुपए का, उसके बाद आपको 6 इंजेक्शन लगेंगे, और वो भी एक इंजेक्शन जो 3 लाख रुपए का एक इंजेक्शन है। भाई की माली कंडीशन ऐसी नहीं है कि ये 5,000 का इंजेक्शन भी खरीद सके। मेरा ख्याल अगर कोई हैसियत वाला बंदा भी हो तो उसके लिए इतनी बड़ी अमाउंट निकालना इंतहाई मुश्किल है। कितना पैसा बनता है, और ये फाइनल नहीं था, इसके बाद ये अमल दोबारा होना था। भाइयों ने दुआ की और हर रोज़ बड़ा जोर मार के दुआ करते रहे हैं, लेकिन कल जब ये अपना टेस्ट करवा के आए हैं तो इनकी सारी रिपोर्टें क्लियर हैं। ये खुदावंद की सिताइश है, खुदा काम करता है। मेरे अजीजों, ईमान जो है ना, ईमान रखना बेहद ज़रूरी है। ईमान सुनने से पैदा होता है, मसीह के कलाम से। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ईमान पढ़ने से पैदा होता है, और पढ़ना मसीह के कलाम है ना। हम बहुत सी चीज़ें स्टडी करते हैं, बड़ी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने खुदा को भी जानने की कोशिश की है? अभी जब मैं और भाई वसीम बाहर से आ रहे थे ना, तो एक छोटा सा बच्चा, बेटे आप खड़े हो उधर, खड़े हो उधर, इसके जितना बच्चा था, तो वो ना मुंह में उंगली डाल के दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। वो पता नहीं कब से खड़ा हुआ बेचारा। भाई वसीम ने पूछा क्या कर रहे हो बेटा यहाँ पे? कह रहा है जी अंदर जाना है। तो उसका हाथ जो है ना वो कुंडी तक नहीं जा रहा था। बैठ जाओ बेटा। उसका हाथ कुंडी तक नहीं जा रहा था, तो भाई ने उस कुंडी को खोला और वो बच्चा आसानी के साथ अंदर आ गया। बड़े ऐसे मामलात हैं जहाँ पर मेरा और आपका हाथ नहीं जा रहा, लेकिन वहां पर किसका हाथ जा सकता है? उसका हाथ छोटा नहीं कि वो छू ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि वो सुन ना सके। वो छूता और जवाब देता है। हम समझते हैं कि यार हम नहीं कर सकते, लेकिन आप इस बात पर ईमान तो रख सकते हैं कि यार खुदा कर सकता है। मरियम और मार्था से खुदा ने कहा कि अगर तू खुदा के बेटे पर ईमान लाएगी तो तू ऐसा खुदा का जलाल देखेगी जो तेरी समझ से बाला तर है। कभी कभी खुदा हमें हालातों में जाने देता है। जिस तरह हमारा बच्चा जब पहला कदम उठाता है ना, तो हम फौरी उसे पकड़ नहीं लेते, कह रहा ठहर, हो सकता है दूजा भी पुट लवे। तो मेरे अजीजों, खुदा हमें हालातों के अंदर जाने देता है, और फिर जब वो अपनी कुदरत को जाहिर करता है तो अक्ल हैरान रह जाती है कि यार ये कैसे हो गया, ये नामुमकिन था। सो मेरे अजीजों, ईमानदारों के दरमियान मौजज़े होंगे। जो ईमान रखता है उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सो खुदा हमें कभी कभी इन हालातों के अंदर जानने देता है कि खुदा अपनी बड़ी कुदरत को जाहिर कर सके। लाजर भी तो बीमार हो गया था ना। फर्ज करें कि लाजर ठीक हो जाता तो पता चलना था कि लाजर जिंदा भी हो सकता है? ना 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 ना, ऐसा नहीं समझ में आना था कि लाजर जिंदा भी हो सकता है, यीशु ऐसा कर सकता है। कभी भी खुदा की ज़ात का मामला जब आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो शक ना करें, क्योंकि शक करने का मतलब खुदा को ना जानने के बराबर है। क्योंकि जो खुदा को नहीं जानता शक वही करता है कि पता नहीं हो रहे होएगा कि नहीं होएगा, और फिर वो हुंदा ही नहीं है। कई लोग कई सालों से आसे उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं और 50-50 का माइंड बनाया हुआ है। कभी वो खादमों से दुआ करवा लेते हैं, कभी वो बाबों के पास चले जाते हैं। सो बहुत से लोगों ने बहुत सी जगहों पर अपना अपना अकीदा बना रखा है। किसी ने पानी पर ईमान रखा हुआ है कि यार मैं पानी पीवांगा तो ठीक हो जाऊंगा। किसी ने तेल पर ईमान रखा हुआ है, लेकिन ईमान अगर आपने रखना है तो यीशु मसीह के खून पर रखें, जो तेल और पानी से बढ़कर है। इसी खून के सबब से आप यकीन जानिए कि ला इलाज जो हैं वो बिल्कुल शिफा याब हो गए, दुखी दिल जो हैं वो शादमान हो गए। इसी खून की कुदरत ने लोगों की आंखों के आंसू साफ कर दिए हैं।
इसी खून की कुदरत ने लोगों के अंदर से खौफ को ख़त्म कर दिया। मेरा क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरी ज़िंदगी कैसे सर्वाइव होगी, मैं इसके बिना कैसे जीऊँगा। मैं ये सोचता था कि जब मेरी वालदा बीमार थी, हम 3 भाई थे, एक बहन थी, बहन की शादी हो गई थी और हम सारे ही अनमैरिड थे, तो हम सोचते थे कि यार जब हमारी माँ मर गई तो हम क्या करेंगे। इस खौफ ने कई सालों तक हमें दबाए रखा, लेकिन जब हमारा ताल्लुक़ खुदा की ज़ात के साथ बन गया तो आप यकीन जाने ये खौफ हमारी ज़िंदगी से निकल गया। हमें समझ आ गई कि हमारी माँ से बढ़कर जो हमें संभाल सकता है वो हमारा खुदा है। तेरी माँ और तेरा बाप तुझे जब छोड़ देंगे, मैं तब भी तुम्हें संभाल लूँगा। आइए मेरे साथ निकालिए ज़बूर 127 उसकी पहली आयत। खुदा सब कुछ कर सकता है। जब आप अपने मसाइल पर निगाह लगाएंगे ना, तो मसाइल हर रोज़ आपको तमीर होते ही नज़र आएंगे। वो मसाइल आपको छोटे नज़र नहीं आएंगे। हर रोज़ आपको उनके ऊपर रद्दों की जो भुमार है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। जाति जूलियत के कद की तरफ जब तक इसराइली देखते रहे, तब तक उनकी ज़िंदगी के अंदर खौफ छाया रहा और कोई शख्स जाके जाति जूलियत का मुकाबला नहीं कर सका, उसके सामने जाके खड़ा भी नहीं हो सका, क्योंकि वो उसके कद को देख रहे थे, उसके टैलेंट को देख रहे थे, उसके तजर्बे को देख रहे थे और उसके बाजुओं की ताकत को देख रहे थे और उन हथियारों को देख रहे थे जिनसे वो लेस था। लेकिन एक शख्स उनमें ऐसा खड़ा हो गया जिसने जाति जूलियत की किसी एक चीज़ को भी नहीं देखा। उसने खुदा की कुदरत पर निगाह रखी और जाति जूलियत उसके सामने उसे टिड्डा सा मालूम हुआ। और पल भर के अंदर फिर क्या हुआ जी, एक ही पत्थर नाल जनाब जाति जूलियत ढेर हो गया। क्या वो पत्थर मेरे और आपके पास है मौजूद है। मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए देता हूँ, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुव्वत पर गालिब हो। उसने पत्थर मारा था और हमारे पास तो सारे का सारा इख्तियार ही है। हालेलुया, ये खुदावंद की सताइश है। यहाँ पर यूं मरकूम है ज़बूर 127 उसकी पहली आयत, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब्स है, और अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अब्स है। इस दुनिया के अंदर किसी शख्स की अगर सबसे बड़ी ख्वाहिश है ना, तो वो कह रहा है कि यार छोटा जा मेरा घर बन जाए, भावें 1.5 मरले का क्यों ना हो, बस सिर लकान ली जगह हो जाए तो मेरे बच्चों का आसरा बन जाएगा। हर शख्स इस भाग दौड़ के अंदर है कि यार मैं घर बना लूँ। कई लोगों ने जिन्होंने जगहें खरीद ली हैं और घर बना लिए हैं, बड़े फख्र से बता रहे हैं। अभी कल एक जनाजे पर थे तो वो वहाँ पर डिस्कस हो रही, कह रहे भाजी हूँ कितने चले गए जे, कह रहे जी हुनाबाद चले गए, 7 मरले की ज़मीन ली है, 3 मरले मुंडे दे दिते ने तो 4 मरले साढ़े कोल ने। बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि खुदा ने यार मुझे ये बरकत दे दी है, और दिल निहायत मुतमिन हो जाता है कि यार मैंने इस ज़मीन पर कुछ तरक्की कर ली है। अब जो है मेरे बाद मेरी औलाद धक्के नहीं खाएगी, मेरी औलाद आवारा गर्दनी फिरेगी। जिस तरह मैंने तकलीफ काटी है इस तरह मेरी औलाद तकलीफ नहीं काटेगी। तो हर शख्स के दिल की ख्वाहिश है कि यार चाहे छोटा हो घर अपना हो। घर जो है मेरे अजीजों वो सुकून फराम करता है। आप सारी दुनिया घूम के आ जाए। अभी पिछले दिनों हम पता नहीं कहाँ सैर करके आए और दुनिया के हसीन तरीन नज़ारे देखे हैं, लेकिन सुकून अपने घर आके मिला। जब एक गिलास पानी का बैठ के पिया ना तो दिल शादमान हो गया कि यार खूनकार आ गए। कभी कभी ये घर जो है ना हमारे लिए सुकून नहीं बल्कि अजियत पैदा कर देता है। घर क्या ईंटों से बनता है, कई ईंटें लग गई, पेंट हो गया, पंखे आ गए, एसी आ गया, फ्रिज आ गया, और दुनिया की वो कीमती चीज़ें जिनकी कभी हम ख्वाहिश किया करते थे वो हमारे घर के अंदर मौजूद है। तो क्या घर इससे बनता है? कई ऐसे घराने हमने देखे हैं कि उनके घर के अंदर हर नेमत मौजूद है लेकिन ज़हनी सुकून नहीं है। लोग जब शाम के वक्त अपने अपने कामकाज से छुट्टी करते हैं ना, वो सोचते हैं कि हुण मैं घर जाना यार। उनके दिल के अंदर ये खौफ होता है कि घर जावांगा तो मैनू उस माहौल का सामना करना पड़ेगा जिसका मैं सामना नहीं करना चाह रहा। अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अवश्य। खुदा कर सकता है, खुदा बेसुकूनी को सुकून में बदल सकता है, मातम को नाच में बदल सकता है, बीमारी को शिफा में बदल सकता है, और हालातों पर भी वो कादिर है। हमने उन लोगों को यकीन जाने बड़ा बेसुकून देखा है जिनके हाथ के अंदर नोटों की थद्दियां, सुकून नहीं। सुकून के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं यार, किसी तरह से सुकून मिल जाए। एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, कुछ लोग तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं कि यार ज़हनी सुकून मिल जाए यार। कुछ लोग एहतमाम करते हैं पार्टियों का कि चलो थोड़ा जा यार माहौल चेंज करिए, कोई भैन भरा इकट्ठे होंगे तो ज़हन को सुकून मिलेगा। बर्थडे कर ली, शादियों के प्रोग्राम कर लिए, खानदानों को बुला लिया, और कुछ लोग तो एवं घर च भैन भरावां ने इनवाइट कर लेंगे, तुसीं फिर आ जाना। तो मकसद ये है मेरे अजीज़ों कि घर के अंदर सुकून और शादमानी खुदावंद की कुदरत के बगैर नहीं आ सकती। आप दुनिया की चीज़ें इकट्ठी कर लें, दुनिया के लोग इकट्ठे कर लें, बहन भाइयों को बुला लें,
कई मरतबा आप बहन भाइयों को अपने करीब बुलाते हैं, अपने पास बुलाते हैं, लेकिन वही बहन भाई आपके लिए बजाय इसके कि सुकून का सबब बने, वो परेशानी का सबब बन जाते हैं। शादियों के अंदर हमने उदास चेहरे देखे हैं, लोग लड़के बैठे होते हैं, वो शादी दे विच शामिल ही नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि वो ना तो खुदा की मोहब्बत से वाकिफ़ है, ना उसको माफ़ करना आता है, ना उसको सुलह करनी आती है, और ना ही वो किसी को अपना बनाना चाहता है। ये सारी बातें हम भूल चुके हैं। एक खादम ने कहा कि हम आज के दौर के अंदर जितना ज़्यादा खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, इतना ज़्यादा ही हम खुदा के कलाम को भूल भी रहे हैं। वजह क्या है कि हमारी तवज्जो खुदावंद के कलाम की तरफ नहीं है। बचपन की बातें हमें याद है कि यार जदों असीं छोटे होने सां ते ए बेरी दा बूटा ऐसे नहीं सी लगा, वहाँ कट जाए घर बन जाए तो आपको समझ आ जाती कि यार यहाँ पर पहले कोई और चीज़ थी। कलाम सुनदे नाल ही घर जाओ ना तो भुल जाने आ अज किहड़ा कलाम सी। पादरी साहब ने कलाम तो सुनाया सी, लेकिन वाला मैनूं याद नहीं। पादरी नूं आके एप्रीशिएट करना लेकिन खुदा के कलाम पर अमल ना करना, ये इंतहाई गलत बात है। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। कितना हम खुदा के कलाम को सुनते हैं? कलाम इख्तियार है, कलाम खुदा की कुदरत है, कलाम खुदा के मुंह की बातें हैं। क्या हमें ऐसी मोहब्बत है इससे कि हम इसके लिए जाँफिशानी करें, खुदावंद की हजूरी के लिए शब रोज़ अपने आप को तैयार करें? हम तो जब भी इबादत का सुनते हैं हमें डर लगता है कि यार दो बातें हमारे जहन में होती हैं, जाइए कि ना जाइए, और फिर ना जाइए जड़ा गालिब आ जाता है। हम चाहते हैं कि नेक औलाद हो जाए, अच्छा घर मिल जाए, बीवी अच्छी हो जाए। खुदा के कलाम को हम अपनी ज़िंदगी के अंदर दावत देना नहीं चाहते। ज़बूर 128 निकालिए, ज़बूर 128। पारी साहब पढ़ने में ज़रा रहनुमाई करें। मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथ की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिंद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिंद। देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद सयून में से तुझको बरकत दे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे, इस्राएल की सलामती। आमीन आमीन। खुदावंद की सिताइश हो। ये एक तस्वीर है जिसमें दुनिया के बेहतरीन रंग भरे हुए हैं। एक बेहतरीन फैमिली की, खूबसूरत फैमिली की, इत्मीनान से भरी हुई फैमिली की तस्वीर पेश की गई है जनाब, कि तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिंद होगी। तू जैसा चाहता है ना, तेरी बीवी तेरी तवक्को से बढ़कर होगी। तू कमाएगा और वो महफूज करेगी, वो तेरे घर को बढ़ाएगी। हमने कई ऐसी बहनों को देखा है, वो अपने शौहर की कमाई के अंदर से थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के उन्होंने बहुत कुछ अपने घर का बना लिया। ये ख्वाहिश हर शख्स के अंदर रहती है, वरना सारी जिंदगी यही लड़ाई लड़ते बंदा मर जाता है कि तू पुछलियां नूं दे आई है, तू सब कुछ पीछे दे देता है। हालांकि आदमी उस लेवल का कमाता ही नहीं है कि कोई पीछे भी दे सके, लेकिन उसके दिल के अंदर ये जुमला बस फंस गया तो वो हर रोज़ ये जुमला इस्तेमाल करता है। वजह क्या है? वजह यह है मेरे अजीजों, जो खुदावंद से डरता है। पहली बात क्या है जी? जो खुदावंद से डरता है उसकी बीवी जो है उसके घर में मेवादार ताक की मानिंद होगी। उसकी बीवी उसके घर के अंदर मिसाली औरत होगी। उसकी बीवी खानदान के अंदर एक अलग रोशनी जाहिर करने वाला दिया होगा। उसकी बीवी जिसके पास बैठेगी उसे बरकत मिलेगी, वो जिसके सर पर हाथ रखेगी उसे वाकई ही बरकत मिलेगी। वो दूसरों के लिए तरक्की का सबब बनेगी, वो दूसरों के लिए रास्ता बनाएगी, वो उसकी माँ और उसके बाप की खिदमत करेगी। बहुत कम मिलेगा आपको इस दौर के अंदर कि कोई बहू अपनी सास और अपने ससुर के पांव दबाए या उनकी खिदमत करे। हाँ, ये ज़रूर देखने को मिलेगा कि लड़ाई झगड़ा हर रोज़ होता है। इसकी सबसे बड़ी जो वजह है, हम उस वजह तक नहीं पहुंचते, हम लड़ाइयों को ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं और इन्हीं मामलात के अंदर कई कई साल गुजर जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, लेकिन इसकी वजह तक नहीं पहुंचते कि हमारी ज़िंदगी के अंदर खुदा का खौफ कहीं नज़र नहीं आता। हम चाहते हैं कि यार हम ज़हनी सुकून पाएं और इस दुनिया के अंदर हम भी अच्छे लोगों के अंदर शुमार किए जाएं, कोई हमसे भी मशवरा ले, कोई हमारी भी बात सुने। लेकिन लिखा है कि मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है। किसी दूसरे बंदे की तारीफ नहीं की गई, किसी की अच्छी शक्ल की तारीफ नहीं की गई, किसी के लंबे चौड़े कद की कोई तारीफ नहीं की गई। अगर कोई मालदार है तो उसकी भी कोई तारीफ नहीं है। तारीफ है मेरे अजीजों उस शख्स की जिसके दिल के अंदर खुदा का खौफ है। जो खुदा का खौफ रखता है उस पर दुनिया का खौफ गालिब ही नहीं आ सकता, क्योंकि खुदा का खौफ
इंसान के अंदर ऐसी हिकमत पैदा कर देता है जो दुनिया के हर तरह के हालातों के ऊपर गालिब आ जाती है। मुश्किल आए तो वो उसी हिकमत के वसीला से रास्ता बना लेता है और फिर वो ऐसे निकल जाता है कि उसे समझ नहीं आती कि ये मामला ठीक कैसे हो गया। हमारी ज़िंदगी के अंदर मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं, परेशानियां काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि जिस मुल्क के अंदर हम रह रहे हैं इस मुल्क के अंदर मसाइल हैं। तो हम यही समझते कि हमारी ज़िंदगी जो है इसी मुल्क से जुड़ी हुई है और हम भी परेशानियों का शिकार हैं। लेकिन क्या हम इन परेशानियों से निकल नहीं सकते? हम गालिब नहीं आ सकते? हम आ सकते हैं अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर खुदा का खौफ बढ़ता जाए। खुदा का खौफ दर हकीकत खुदा की पहचान है। आप जितना खुदा को पहचानेंगे आपकी ज़िंदगी के अंदर उतना ज़्यादा खुदा का खौफ आ जाएगा। और ये खौफ वो नहीं है कि जो जिसे देखकर बंदा डर जाए, कांप जाए, गिर जाए, बेहोश हो जाए, ऐ खौफ नहीं है वो। ये इंसान को समझ आ जाती है यार कि खुदा की ज़ात गयूर है। इंसान को समझ आ जाती है कि खुदा की मानिंद कोई नहीं है और फिर वो समझ लेता है कि अगर मेरी ज़िंदगी के हालातों को कोई बदल सकता है तो वो वाहिद खुदा की हस्ती है। यही दर हकीकत खुदा का खौफ है। उसे समझ आ जाएगी कि मेरे साथ वो हमेशा रहता है। आप गुनाह की ख्वाहिश नहीं करेंगे, गुनाह को दावत नहीं देंगे। कई जिंदगी के हिस्सों के अंदर हमारी शिकस्त की वजह गुनाह को दावत देना है। हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं गुनाह के साथ, खुद से दावत दे देते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम अपना ईमान बेच देते हैं। 50 रुपए की चीज़ है वो जनाब हमने चुरा ली है और चुप करके आके शाम को बह के मस्जिद उत्ते दुआ कर ली, खुदा सारा दिल ही तेरा शुक्र तू मैनू महफूज रखे। हमारा एक दोस्त है, उसे इस बात की समझ आ गई है बेईमानी नहीं करनी। वो पहले गाड़ी चलाता था और गाड़ी का तेल चोरी करता था। एक दिन गाड़ी उसकी का एक्सीडेंट हो गया, 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ उसका और मालिक ने 2 लाख उसे भरने को कहा और 2 लाख रुपया खुद उसने दिया। फिर उसको समझ आ गई कि नहीं यार मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए। कह रहा भाई हूँ नहीं मैं चोरी करता, और कहता गड्डी भी आज तक नहीं बची। क्या हमारे घराने की मुश्किलात और मसाइल की वजह कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसे हम राइट समझते हैं लेकिन वो रॉन्ग हो? क्या खुदा चाहता है कि आप बेईमानी से अपने घर के हालातों को बदल लें? खुदा नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि मैं तेरे थोड़े में बरकत दूं और तेरा थोड़ा ज्यादा हो जाए। खुदा के पास किसी चीज की कमी नहीं है। दाऊद इस बात को जानता है, खुदा मेरा छुपाना मुझे कमी ना होगी। वो अपनी खुराक की, अपनी पोशाक की, अपने हालातों की सारी जिम्मेदारी खुदावंद को दे चुका है। वो भेड़ की मानिंद बन गया, मासूम, डिपेंड करने वाला, खुदा पर भरोसा करने वाला। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में चराता है। भाई वो मेरा ख्याल रखता है, मेरे नहाने का, मेरी साफ सुथराई का, मेरी खुराक का, मेरे आज का, मेरे कल का खुदा ख्याल रखता है। लेकिन हम अपनी कोशिश से और अपने बुरे रवैयों से अपने हालातों को बदलना चाहते हैं। आज देखें बहुत से ऐसे लोगों की औलाद जो है वो फर्माबरदार नहीं है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा का खौफ नहीं है। ये खौफ ट्रांसफर होता है जब आप खुदावंद से डरेंगे, जब आप खुदावंद को पहचानेंगे तो यही पहचान आगे आपकी औलाद के अंदर मुंतकिल होगी। जिस तरह बुजुर्ग दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान से कहा कि तू अपने बाप के खुदा को पहचान। वो कैसा जबरदस्त है, वो कैसा मुहाफिज है, वो कैसा बहाल करने वाला है, उसकी मानिंद दूसरा कोई नहीं है। अगर हम इस्राइल की हिस्ट्री को उठाकर देखें, जब जब इस्राइल ने नाफरमानी की उन्हें शिकस्ती मिली है, उनका नुकसान ही हुआ है। लेकिन जब जब उन्होंने खुदा की ज़ात पर भरोसा किया है उनकी ज़िंदगी के अंदर बहाली है, ये तरक्की है, ये और फतह याबी है। ये हम बरकत चाहते हैं लेकिन खुदावंद के हुक्म को माने बगैर। एक और चीज़ है कि अगर सिर्फ हम अपनी मुश्किलात को ठीक करने का ईमान ही खुदा पर रखते हैं ना, तो यहाँ पर भी हम गलत हैं कि खुदा तू मेरे मामले ठीक कर दे। कई लोग अपने मामले ठीक करवा चुके हैं, कई लोगों को बरकत मिल चुकी है, लेकिन वो खुदा के घर का हिस्सा फिर दोबारा नहीं रहे। उनकी ख्वाहिश थी, उनकी गरज थी मेरा ये मामला ठीक हो जाए, फिर खुदा कौन थे मैं कौन। मेरे जीजो, इस भीड़ से निकल कर हमें खुदावंद के करीब उस औरत की मानिंद आना होगा जो 12 बरस से बीमार थी। इस कदर करीब आ गई कि यीशु मसीह की पोशाक का पल्लू छू लिया उसने, और उसके ईमान की हालत ने पल भर के अंदर उसकी ज़िंदगी के अंदर ऐसी तब्दीली पैदा कर दी जो लाखों हज़ारों रुपया खर्च करने के बावजूद जारी नहीं हुई थी, और वो थी शिफा की कुदरत। खुदा हमारी ज़िंदगियों के अंदर ऐसे हालात पैदा करना चाहता है कि हम खुदा के जलाल और खुदा की कुदरत को देखें, लेकिन इसके लिए हमें रजामंदी देनी होगी, इजाज़त देनी होगी। खुदा बगैर इजाज़त के कभी कोई काम नहीं करता। देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, भाई उसे क्या ज़रूरत है दरवाज़ा खटखटाने की? ये इजाज़त है आपकी कि खुदा तू मेरी ज़िंदगी में आ,
कई लोग ना तो तौबा करते हैं, ना खुदावंद को कबूल करते हैं, ना खुदावंद के साथ अहद करते हैं चलने का, और ना ही पानी का बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन उनके दिल की ख्वाहिश होती है कि यीशु मेरे दिल च आ जा, मेरे दिल च आ जा, शायद मैं इस तरह माफ़ी पा जाऊंगा। भाई जो रास्ता यीशु मसीह ने बताया, जो तालीम यीशु मसीह ने दी है, उस पर हम अमल नहीं करते। अपने नज़रिए, अपनी सोच से हम अपने हालातों को तब्दील करना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि हम खुदा के कलाम को मोतबर नहीं जानते, अपनी अकल, अपनी हिकमत, अपनी सोच को ज़्यादा मोतबर समझते हैं। हाँ, अगर ये अकल खुदावंद की तरफ से दिया गया तोहफा है, अगर आप खुदा के खौफ में रहकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये अकल ना सिर्फ आपके हालात बदलेगी, दूसरों के हालात भी बदलेगी। आपका एक अच्छा मशवरा इंसान को ऐसी तरक्की पर ले जाएगा। कई लोगों को हमने देखा है कि उन्होंने सिर्फ मशवरा ही दिया कि भाजी तुम यह काम करके देखो, उन्होंने वो काम किया और फिर खूब कामयाब हुए। सो मेरे अजीज़ों, हमारे घराने के अंदर अगर मोहब्बत की कमी है, सुलह की कमी है, इत्मीनान की कमी है, हमारे बच्चे फर्मा बरदार नहीं हैं और हमारा जीवन साथी हमारे साथ मुखलिस नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम अपने खुदा के साथ मुखलिस नहीं हैं। हमारी औलाद फर्मा बरदार हो सकती है जब हम अपने बाप के फर्मा बरदार होंगे। खुदा जो जिम्मेदारियां हमें दे चुका है ना, उसकी कुव्वत खुदा ने हमें दे रखी है कि हम उन्हें पूरा कर सकें। आप ज़हनी सुकून चाहते हैं, खुदावंद की हजूरी में वो सुकून है जो जनाब दुनिया की मेडिसिन के अंदर नहीं है। खुदा ऐसा सुकून फराम करता है। आप देखिए कि पूरी दुनिया के लोग आपके मुखालिफ हो जाएं, लेकिन आप ईमान के साथ खुदावंद की हजूरी में बैठ जाए ना, तो आपको समझ आ जाती है कि नहीं यार, जब तू मेरे साथ है मुझे किसी की परवाह नहीं है। सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए, मेरे अपने मुझे छोड़ दें। ये एक ईमानदार का दावा है, ये एक ईमानदार का अपनी ज़ात के साथ चैलेंज भी है कि मुझे अपने खुदा की ज़ात पर हमेशा डिपेंड करना है और उसी की ज़ात पर ईमान रखना है। अपनी आंखों को बंद कीजिए। मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। मेरे अजीज़ों, आइए खुदा की ज़ात पर ईमान रखना शुरू करें। शक करने वाला आदमी और अपनी ज़िंदगी के अंदर ईमान ना रखने वाला आदमी समुंदर की लहर की मानिंद होता है, जो दूर से तो अपनी हैसियत रखता है, लेकिन किनारे पर आते ही उसका कोई वजूद बाकी नहीं रहता। आइए अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और अपने खुदा की ज़ात पर भरोसा करें और उससे कहें, खुदा कि तू अपनी कुदरत को मेरी ज़िंदगी में बहने दे। वो तमाम तर बातें जो मेरी ज़िंदगी के अंदर ऐब की तरह मौजूद है, खुदा वो तेरे खून की कुदरत से दूर हो जाए। और खुदा तू आज मुझे रिहाई दे। मैं अपने हालातों को अपनी दुनियावी सोच के साथ ना बदलूं, बल्कि खुदा तुझे इजाज़त दूं कि तू मेरे हालातों को बदल दे। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी हम्द करते हैं तेरे ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए, और खुदावंद तेरी कुदरत के लिए जिसने हमें संभाला हुआ है। और तू चाहता है खुदा कि तेरे लोग बहाल हो जाएं, तेरे लोग शिफा पा जाएं, तेरे लोग रिहाई पा जाएं, तेरे लोगों के हालात बदल जाएं, तेरे लोगों के खुदा ये जो रिश्ते हैं, अज़दवाजी रिश्ते, ख़ानदानी रिश्ते, इनके अंदर मोहब्बत और पुख्तगी आ जाए। खुदा औलाद फर्मा बरदार हो जाए। खुदा माँ बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करना शुरू कर दें। खुदा तू चाहता है, सो खुदा तू आ और अपने लोगों की ज़िंदगियों के अंदर काम कर। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।